अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ सुबही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबही का पाकिस्तान। दोस्तों, भारतीय अदाकारा, बहुत मशहूर अदाकारा तो नहीं कहूँगी, स्वरा भास्कर जिनके बारे में मैं बात करने लगी हूँ, एक बहुत ज़्यादा मशहूर अदाकारा तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि बच्चा बच्चा इनको जानता है, बच्चा बच्चा इनको पसंद करता है, बहुत ज़्यादा फेमस है, ऐसा कुछ नहीं है। एक एवरेज अदाकारा है, अच्छी अदाकारी करती हैं, जो लोग इनको पसंद करते हैं वो लोग इनको पसंद करते हैं। अक्सर इस किस्म के बयानात देती रहती हैं कि जिसकी वजह से कंट्रोवर्सीज बन जाती हैं और ख़बरों में भी रहती हैं। इसी के साथ साथ इन्होंने एक मरतबा पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के हक़ में बहुत अच्छी कुछ बातें की थीं, जिसकी वजह से इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बहस छिड़ गई थी और फिर इन्होंने इंडिया जाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बयान दिया था। अब ये ज़ाहिर है हर इंसान खुद ज़्यादा बेहतर समझता है। ज़ाहिर है उन्होंने अगर पाकिस्तान के हक़ में बयान दे दिया था तो उन्होंने वापस इंडिया भी जाना था। वो ये समझती होंगी कि इंडिया जाके उनका जीना हराम हो जाएगा, इसलिए फिर उन्होंने इंडिया जाके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बयान दे दिया। अच्छा, पाकिस्तान में ना तब कोई बहस छिड़ी, ना किसी मुसलमान ने चीखो पुकार की कि जी स्वरा भास्कर ने पाकिस्तान में रहते हुए तो पाकिस्तान के हक़ में बात की थी, इंडिया जाकर अब वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्यों बात कर रही हैं। इसी तरह से अब क्या कहते हैं, स्वरा भास्कर ने एक मुसलमान लड़के से, फ़हद जिसका नाम है, इससे शादी कर ली है। स्वरा भास्कर ने इससे क्यों शादी की है, अब ये कोई बहुत बड़ी इसके पीछे कोई लव स्टोरी नहीं है, कोई ऐसे नहीं है कि मैं कहूँ कि जी ऐसे हुआ वैसे हुआ तब जाके इन दोनों की शादी हुई। एक बहुत ही आम तरीके से दोनों की कुछ अर्सा पहले मुलाकात होती है, जिसके बाद जो है फ़हद स्वरा भास्कर को अपनी बहन की शादी में इनवाइट करते हैं। तब तक इन दोनों के दरमियान इस किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं होता। एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में ये स्वरा भास्कर को अपनी बहन की शादी में आने का इनविटेशन देते हैं, जिसके जवाब में स्वरा भास्कर ये कहती हैं कि मेरे लिए आना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मैं अपनी शूटिंग्स में मसरूफ़ हूँ। हाँ, मैं आपसे वादा करती हूँ कि जब भी आपकी शादी होगी तो मैं उसमें ज़रूर आऊँगी। इसी से आप अंदाज़ा कर लें कि आज से 2-3 साल पहले इन दोनों का ऐसा कोई माइंड नहीं था। उसके बाद इनकी मुलाकातें बढ़ीं, ताल्लुकात बढ़े, जिसके बाद इनको ऐसा लगा कि ये दोनों एक दूसरे के साथ शादी करेंगे और ये बात किसी बॉम्ब ब्लास्ट की तरह से सामने आई कि स्वरा भास्कर, जिन्होंने ये कहा था कि फ़हद से कि मैं आपकी बहन की शादी में आने से माज़रत करती हूँ, लेकिन आपकी शादी जब भी होगी तो मैं उसमें ज़रूर आऊँगी, तो वो ना सिर्फ फ़हद की शादी में आईं बल्कि उनकी दुल्हन बनकर, उनकी जीवन साथी बनकर उनकी ज़िंदगी में आईं। अब ये स्वरा भास्कर का अपना ज़ाती मसला है, वो किससे शादी करती हैं, क्यों शादी करती हैं। वो मुसलमान हैं तो हिंदू से करती हैं, हिंदू हैं तो मुसलमान से करती हैं। हम मुसलमानों को इस चीज़ पर कोई इशू नहीं होता है। खुदा न खास्ता अगर कोई मुस्लिम किसी हिंदू से शादी कर लेता है या कोई हिंदू किसी मुसलमान से शादी कर लेता है, हमें इसमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमारा दीन हमें ये सिखाता है कि दीन किसी के ऊपर थोपा नहीं जाता, दीन समझाया जाता है, तबलीग की जाती है। फिर अगले बंदे को अगर ठीक लगता है, उसको समझ आता है, उसके दिल में उतरता है, तो वो खुद ही उसको एक्सेप्ट करता है। इसी तरह हर दीन के हवाले से है, अगर आपके दीन में अगर आपको लगता है कि इतनी ताकत है तो वो अगले बंदे को खुद ही जो है अट्रैक्ट करेगा। आप क्यों ज़बरदस्ती, आपकी जो हिंदू लोग हैं, हिंदू कम्युनिटी है, इसके ऊपर जो लोग हिंदू मज़हब के करता धरता है, वो क्यों हिंदुओं के ऊपर इस मज़हब को थोपने पे लगे हुए हैं, क्यों उनको इतनी आज़ादी नहीं देते हैं कि वो अपने मर्ज़ी से अपने मज़हब से बाहर निकल सकें या उसमें रह सकें। ऐसा ही प्रोपेगेंडा दोबारा से शुरू हो गया है, जैसे कि पठान मूवी के बाद शाहरुख खान के ख़िलाफ़ शुरू हुआ था, दीपिका पादुकोण के ख़िलाफ़ शुरू हुआ था। इस मूवी के ऊपर इतना ज़्यादा इंडिया में एहतजाज हुआ था, इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था कि उसके बाद लग रहा था कि शायद मूवी कभी भी हम लोग देख नहीं सकेंगे, बैंड हो जाएगी हमेशा के लिए। लेकिन आप देख लें, मूवी रिलीज़ भी हुई और उसके बाद उसने कामयाबी के वो झंडे गाड़े जिसकी मिसाल इंडिया में कहीं नहीं मिलती। काम को देखें, अब उसमें इंडिया को ज़िक्र किया गया या पाकिस्तान को। अगर फ़र्ज़ करते हैं पाकिस्तान में इस तरह की कोई मूवी बन जाती है जिसमें इंडिया का कुछ पार्ट या इंडिया के कुछ कैरेक्टर्स बेहतर तरीके से पेश किए जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता, एटलीस्ट मुझे तो किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। मैं मूवी को मूवी के तौर पर ही लूँगी। इसी तरह अगर पाकिस्तान का कोई शख्स इंडिया में किसी से शादी करता है, कोई लड़की इंडियन लड़के से किसी हिंदू से शादी करती है। अभी पिछले दिनों एक वाक़या वायरल हुआ था जिसमें कि एक लड़की की लूडो गेम के ऊपर किसी जो है सिख लड़के से दोस्ती हो जाती है। उसके बाद वो इंडिया चली जाती है, अपना नाम भी बदलती है, हिंदू मज़हब में कन्वर्ट हो जाती है। पाकिस्तान में इसके बारे में कोई हंगामा नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों कि ये इंतहा पसंद जो हिंदू हैं, इनसे ये बात हज़म ही नहीं होती। अब पठान मूवी की ही तरह ये लोग स्वरा भास्कर के पीछे भी हाथ धोकर पड़ गए हैं। इनका ये कहना है कि क्योंकि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है और ये इसको किसी शादी का नाम नहीं दे रहे हैं बल्कि लव जिहाद का नाम दे रहे हैं। इनका ये कहना है
کہ ایک خاص مینٹیلٹی کے تحت جو مسلمان لڑکے ہیں وہ ہندو لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں تاکہ جو ہے کہ وہ اپنے مسلمان قوم کو بڑھا سکیں، افرادی قوت کو بڑھا سکیں ہندو لڑکیوں سے کو مسلم کر کے، تو ان کی شادیاں جو ہے اپنے شادیاں کر کے ان سے مسلمان بچے پیدا کروا سکیں تاکہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو۔ یہ انتہائی بچگانہ سی سوچ ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ورغلا کوئی بھی کسی کو نہیں سکتا ہے، دین سمجھایا جاتا ہے، اس کے بعد اگر سمجھ آتی ہے اگلے بندے کی اپنی سوچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، دین زبردستی ٹھوسا نہیں جاتا۔ پتہ نہیں یہ ہندو انتہا پسندوں کو کب سمجھ میں آئے گا۔ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسے تمام اداکار اور ایسی تمام اداکارائیں جو مسلم لڑکیوں سے یا مسلم لڑکوں سے شادیاں کرتے ہیں ان کو بالی ووڈ سے مکمل بائیکاٹ کر دینا چاہیے، ان کی موویز پہ بین ہونا چاہیے، ان کے ڈراماز پہ بین ہونا چاہیے۔ یہ ایک انتہائی جاہلانہ اور تھرڈ کلاس قسم کی سوچ ہے۔ میں ایسے تمام ہندوؤں کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ پلیز اپنی سوچوں کو وسیع کریں، اور اگر آپ کو اپنے مذہب پر اتنا یقین ہے تو آپ کو یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے مذہب میں اگر اتنی طاقت ہے تو کسی ہندو کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ دوسرے مذہب میں کنورٹ ہو، اور اگر وہ کنورٹ ہوتا ہے تو اس کو ہونے دیں، اس کو اپنی زندگی آپ جینے دیں۔ آپ کسی کے دین کی، کسی کے مذہب کی، کسی کی ذاتیات کے ٹھیکیدار نہیں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے ضرور بتائیے گا۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔